नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त राजस्थान के टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में रोड शो कर रहे हैं। टोंक सवाई माधोपुर के लोकसभा प्रत्याशी सुखबीर सिंह जोनापुरिया के समर्थन में तीसरी बार सुखबीर सिंह जोनापुरिया लोकसभा का चुनाव बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से लड़ रहे हैं। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट 2008 के परिसीमन से सामने आई थी और उसके बाद 2009 में पहला चुनाव यहां से नमो नारायण मीणा ने जीता था और कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला, जो कि गुर्जर आंदोलन का बड़ा चेहरा खुद को बनाने में कामयाब हुए थे, उनको हराया था। उसके बाद से 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सुखबीर सिंह जोनापुरिया सांसद बने 2 बार और उन्होंने 2014 में यहां पर हराया अजहरुद्दीन को। क्रिकेट के दिग्गज बादशाह पहुंचे टोंक सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था 2014 के उस चुनाव में, जब बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा बड़ा बनाया था। 2019 में वापस नमो नारायण मीणा जो है वो मैदान में उतरे, लेकिन सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने उनको भी हराया। तीसरी बार ये बातें हो रही थी कि उनके खिलाफ बड़ी नाराजगी है, एंटी इनकम्बेंसी है लोकसभा क्षेत्र में, उनको लेकर पार्टी के भीतर भी और विपक्ष आम आवाम में भी। हरीश मीणा है कांग्रेस के प्रत्याशी जो इस वक्त विधायक भी है। सचिन पायलट खेमे के माने जाते हैं, उनके काफी करीबी हैं और वो इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार हैं। यानी कि टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र में इस वक्त 8 विधानसभा की जो सीट है उनमें 4 पर कांग्रेस का कब्जा है और 4 पर बीजेपी का कब्जा है। उसमें से 4 मीणा विधायक है। हम जातिगत राजनीति और जातिगत बातों को दूर रखते हैं, लेकिन इस सीट पर जिस तरह की गणित है उसमें सुखबीर सिंह जोनापुरिया, उनके समर्थन में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, बीजेपी के दिग्गज बड़े नेता जो खुद सवाई माधोपुर से विधायक है और राजस्थान सरकार में मंत्री हैं। वहीं सचिन पायलट टोंक से वो खुद विधायक हैं और टोंक और सवाई माधोपुर में कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी की जितनी इज्जत, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा दांव पर है, उससे कहीं ज्यादा इस जिले में बीजेपी के डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और कांग्रेस के सचिन पायलट की साख दांव पर है कि कौन यहां पर अपनी ताकत दिखाने में कामयाब होता है। तो किसकी ताकत स्थापित होगी टोंक सवाई माधोपुर में? अगले 1 घंटे हमारे खास मेहमानों के साथ इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ विनय प्रताप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, श्याम झा बीजेपी से, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, राकेश वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, राकेश वर्मा जी हमारे साथ सवाई माधोपुर से जुड़ रहे हैं और लक्ष्मीकांत शर्मा जी भी सवाई माधोपुर से जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लक्ष्मीकांत शर्मा जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे क्योंकि आपके जिले सवाई माधोपुर और टोंक दोनों को मिलाकर जो लोकसभा सीट निकलती है, इस वक्त वहां पर 2 जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, दोनों कैंडिडेट में से जनता के बीच जब आप पहुंचते हैं, बतौर कैंडिडेट कौन ज्यादा मजबूत है? पार्टी से पहले कैंडिडेट के रूप में बात कर रही हूँ, फिर पार्टी पर आऊंगी। हेलो। हाँ, देखा जाए तो सवाई माधोपुर टोंक विधानसभा लोकसभा क्षेत्र जो है, इससे पहले भी चुनाव लड़ते आए हैं सुखबीर सिंह जोनपुरिया जी भारतीय जनता पार्टी से, और इस बार जो टिकट मिला है वो हरीश जी मीणा जो तो उनियारा से विधायक हैं, उन्हें टिकट दिया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने स्तर पर चुनाव में उतारा है। जहां तक बात करें पिछले चुनावों की, तो पिछले 2 चुनाव सुखबीर सिंह जोनपुरिया भाजपा के टिकट पर जीते हैं, लेकिन इस बार स्थिति कुछ अलग है। इसे देखा जाए तो यूं कहा जा सकता है कि चूंकि वो 2 बार सवाई माधोपुर टोंक लोकसभा क्षेत्र से रहे हैं सांसद, लेकिन उन्होंने जो कार्य किए उन कार्यों को लेकर के जहां जनता में मतलब उनकी कमी महसूस होती है, उसी तरीके से कार्यकर्ताओं में भी इस बार भाजपा के कार्यकर्ताओं में स्थानीय कैंडिडेट को लेकर के जो उन्होंने टिकट के टाइम मांग रखी थी,
और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये चाहता था कि इस बार स्थानीय व्यक्ति को टिकट दिया जाए, क्योंकि 2 बार दिल्ली से यहाँ आए हुए, हरियाणा से आए हुए सुखबीर सिंह जौनपुरिया को उन्होंने जिताया है। इस बार उनकी बड़े स्तर पर यह मांग थी कि सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से या टोंक लोकसभा या विधानसभा टोंक लोकसभा क्षेत्र जिले से किसी को भी टिकट दिया जाए, लेकिन ये मांग पूरी नहीं हुई और दोबारा पार्टी ने जौनपुरिया जी को उतारा। इस बात को लेकर अंदर खाने में भाजपा में भी इस बात की नाराजगी है, कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। इस नाराजगी को किस तरीके से वो दूर कर पाते हैं, ये अलग बात है। जहां तक हरीश मीणा जी का सवाल है, हरीश मीणा जी ने पहले दौसा से चुनाव जीता है एमपी का, तो उन्होंने नमो नारायण जी मीणा और किरोड़ी लाल जी मीणा के खिलाफ चुनाव लड़ा था, उसमें जीत हासिल की थी। वो भारतीय जनता पार्टी से थी। अब वो कांग्रेस में आ गए और कांग्रेस में आने के बाद देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने जीत हासिल की पिछले चुनावों में, और इस बार भी उन्होंने इस चुनाव में जीत हासिल की। तो अगर देखा जाए तो दोनों ही बड़े कैंडिडेट हैं, दोनों ही एमपी का चुनाव लड़ चुके हैं। तो किस तरीके से ऊंट किस करवट बैठता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को किस तरीके से जौनपुरिया जी संतुष्ट कर पाते हैं, और वो जो उनकी डिमांड थी स्थानीय कैंडिडेट को ही टिकट दिया जाए, उस डिमांड को लेकर के वो किस तरीके से कार्यकर्ताओं को संतुष्टिपूर्ण जवाब दे सकते हैं। जी, तो एक तरफ हरीश मीणा है, राजस्थान के पुलिस महकमे के प्रभारी रहे, डीजीपी रहे और 2 बार विधायक बने हैं और सांसद का चुनाव भी लड़ा है। लक्ष्मीकांत शर्मा जी, सवाल ये है कि जौनपुरिया को तीसरी बार टिकट देने का कारण बीजेपी के विरोध के बाद भी, स्थानीय कार्यकर्ताओं की, स्थानीय उम्मीदवार की मांग के बाद भी उन्हें क्यों दिया गया है? मतलब क्या समझ में आता है कारण? चर्चा क्या होती है स्थानीय स्तर पर टोंक में? स्थानीय स्तर पर यही माना जा रहा था कि इस बार लगभग चाहे भाजपा के कार्यकर्ता हो चाहे आम जनता हो, उन्होंने यही मान करके चल रहे थे सभी लोग कि इस बार जौनपुरिया जी को टिकट नहीं मिल पाएगा। और चूंकि इन्होंने 2 बार चुनाव लड़ लिया है और चुनाव लड़ने के बाद स्थिति ये रही कि सवाई माधोपुर जिले में तो इनके काम बहुत ही कम हुए, और सवाई माधोपुर जिले के लोगों में तो विशेष नाराजगी थी कि इन्होंने टोंक में काम कराया, लेकिन टोंक में कितना काम कराया ये वो जाने। लेकिन जहां तक हम बात करें कि कार्यकर्ताओं में इस बार पूरी तरीके से ये उम्मीद बन गई थी कि लोकल स्तर को ही टिकट मिलेगा और लोकल कार्यकर्ता जो सवाई माधोपुर टोंक जिले का होगा उसी को ही टिकट मिलेगा। लेकिन ये टिकट एंड टाइम पर, काफी लंबी लड़ाई चली है, लेकिन एंड टाइम पर जाकर के ये टिकट भारतीय जनता पार्टी ने सुखबीर सिंह जौनपुरिया को तीसरी बार रिपीट करते हुए दे दिया। अब इसकी कार्यकर्ताओं की भारी नाराजगी तो बिल्कुल हर तरीके से है, क्योंकि टोंक के लोग भी चाहते थे कि हमें टिकट मिले और सवाई माधोपुर के कार्यकर्ता भी चाहते थे कि हमें टिकट मिले, लेकिन जब नहीं मिला तो अब किस तरीके से वो ये रिएक्शन करते हैं, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करते हैं, ये एक देखने वाली बात होगी। जहां तक हरीश मीणा जी का सवाल है, हरीश मीणा जी ने सवाई माधोपुर से वो रहने वाले हैं, सवाई माधोपुर के बामनवास विधानसभा क्षेत्र के, और टोंक से टोंक देवली उनियारा से वो भी विधायक हैं, तो वो स्थानीय भी हैं और दूसरी तरफ उनको अभी विधायक भी है, वर्तमान विधायक। तो अब किस तरीके से क्या ऊंट किस करवट बैठेगा, कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राजी होंगे, कैसे लोग उनके साथ लगेंगे, ये देखने वाली बात है। श्याम झा जी, लक्ष्मीकांत शर्मा जी जो बता रहे हैं वो आपके कार्यकर्ताओं से आपको भी सुनने को मिला होगा जरूर, और बहुत लंबी लड़ाई स्थानीय कार्यकर्ताओं ने सुखबीर सिंह जौनपुरिया को टिकट नहीं देने की लड़ी, उसके बाद भी आपने उन्हीं को चुना, बहुत बड़ी संख्या में आपने टिकट काटे, लेकिन सुखबीर सिंह जौनपुरिया की परफॉर्मेंस नहीं होने के बाद भी उनका टिकट नहीं कटा, क्या कारण है? देखिए मीना शर्मा जी, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का विरोध और उनकी परफॉर्मेंस की अगर बात कर रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं, कार्यकर्ताओं का कोई विरोध नहीं। सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी के लिए पूरी तरह से लगे हुए हैं और वो सीट निश्चित निकलेगी भी। और रही बात परफॉर्मेंस की, तो आप देखिए उस क्षेत्र में काफ़ी काम कराया है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना वाला विषय हो, हर घर जल योजना वाला, चाहे शौचालय वाला विषय हो, केंद्र की जो भी ऐसे नहीं, आप मतलब आपने जो एक
बनाया हुआ है फिक्स कि ये इतना तो बोलना ही है, चाहे कहीं भी किसी भी लोकसभा की बात हो, वो नहीं। यहाँ पे आपने लक्ष्मीकांत शर्मा जी को सुना कि उनके खिलाफ नाराजगी थी, देखिए, पार्टी का लक्ष्मीकांत कार्यकर्ता। शर्मा जी को सुना मैंने। वो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और उनकी जो बात है उन्होंने अब रखी। हर व्यक्ति का देखिए सोच अलग हो सकता है, क्योंकि लक्ष्मीकांत जी का नजरिया क्या है देखने का और समझने का नजरिया क्या है, हर व्यक्ति का अपना नजरिया होता है। किसी का नजरिया होता है कि गिलास आधा भरा हुआ है, किसी का होता है कि आधा खाली है, तो वो अलग बात है। हर व्यक्ति को अपना विचार रखने का अधिकार है, उन्होंने रखा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से राजस्थान में माहौल है और जिस प्रकार से बीजेपी की लहर है, अगर इतना ही अगर अच्छा होता तो हो सकता है सचिन पायलट खुद वहां से लोकसभा के प्रत्याशी होकर के आते, लेकिन वो नहीं आए। पार्टी का दबाव होने के बावजूद नहीं आए। पार्टी चाहती थी सचिन पायलट जी टॉप के सवाई माधोपुर लोकसभा से लड़े, लेकिन वो उन्होंने पल्ला झाड़ा। अशोक गहलोत जी को भी लड़ाना चाहती थी पार्टी, उन्होंने भी पल्ला झाड़ा। और अब ने देखा कि कई तो टिकट छोड़ करके भाग आपको गए। ये सब पता है तो कि ये कांग्रेस पार्टी क्या चाहती थी? इसी श्याम प्रकार झा की जी, स्थिति आई कि आपको ये कांग्रेस नहीं से पता। हताश है पूरी तरह से। मेरा सवाल आपसे ये था कि जहां 25 लोकसभा सीट में से आपने लगभग 12-13 सीट जो है वो आपने काटी है, चेंज किए हैं, लेकिन आपने जोनापुरिया जी को चेंज नहीं किया। उसका कारण, बल्कि ज्यादा सीट है, ज्यादा आपने उम्मीदवार बदले हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि सुखबीर सिंह जोनापुरिया की परफॉर्मेंस आधा गिलास भरा हुआ आपको कुछ ज्यादा लग रहा है या और कोई कारण है? देखिए, सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी को टिकट दिया गया, ये जो हमारी कोर कमेटी है, जो केंद्रीय नेतृत्व है, उनका विषय है किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। और क्या उनका जो टिकट देने की जो पैमाने होते हैं वो कोर कमेटी को ही तय करने का अधिकार है, और केंद्रीय नेतृत्व ने दिया है। राजस्थान के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, हमारी जिम्मेदारी यही है कि जिसको भी टिकट मिला है उनको जिता करके भेजना है। आप देखिए जी 2018 में जी, भी वही सचिन ठीक है पायलट प्रथम तो मुख्यमंत्री के श्याम झा जी, उम्मीदवार थे। ये तो मैं ठीक है, दो आप बार सुन लीजिए, चुनाव जीत चुके हैं एक वो, मिनट और, दो बार एक चुनाव। मिनट और लेता हूँ मैं आपका 1 मिनट और लेता हूँ। मैं आया हूँ तो मुझे भी थोड़ा समय मिले कहने का। 2018 में वही सचिन पायलट जी वहां से टॉप से जीते थे, 50,000 वोटों से जीते थे। उसके बावजूद भी टॉप सवाई माधोपुर सीट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, जीत के आए हम। तो 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, आप निश्चिंत रहिए। कहीं भी किसी भी कार्यकर्ता का मनमुटाव नहीं है, किसी भी कार्यकर्ता में किसी तरह का वो भाव नहीं है। हर व्यक्ति यहाँ से 25 सीट जिताकर भेजने के लिए कटिबद्ध है। ठीक है, ठीक है। राकेश वशिष्ठ जी, आप जब देखते हैं कि एक तरफ मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं रोड शो करने के लिए, पूरी ताकत लगा रहे सुखबीर सिंह जोनापुरिया के लिए, तमाम उन बातों को भूलकर कि स्थानीय कार्यकर्ताओं की मांग क्या थी। पार्टी को लगता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व के चेहरे पर ही चुनाव लड़ना है, जो कि पूरे राजस्थान में लड़ा जा रहा है, जो कि श्याम झा जी भी बता रहे हैं। लेकिन व्यक्तिगत परफॉर्मेंस क्या कोई टोंक सवाई माधोपुर की जनता के यहाँ मुद्दा बनेगी? और अगर मुद्दा बनेगी तो चुनाव के परिणाम में रिफ्लेक्ट होगा। इस वक्त टोंक सवाई माधोपुर की स्थिति आपको क्या नजर आ रही है? देखिए मीना जी, टोंक सवाई माधोपुर की विडंबना ये है तो सामान्य सीट, लेकिन यहाँ दो जाति बहुल ऐसी हैं जिनके बिना कोई भी कैंडिडेट चुनाव नहीं जीत सकता, एक गुर्जर और एक मीणा। इस सीट पर एक्सट्रीमली पोजीशन पर एकजुट होती हैं दोनों जातियां, और यहाँ पार्टी का मामला थोड़ा कम रहता है और जातिगत मामला ज्यादा रहता है। सबसे ज्यादा स्थिति 2009 के इलेक्शन में आपने देखी होगी, जब किरोड़ सिंह बैंसला और नमो नारायण मीणा के बीच चुनाव हुआ और 357-300 वोटों के करीब हार जीत हुई। तो इससे अंदाज लगा सकते हैं कि इनके बीच, दोनों जातियों के बीच कितना आपस में टकराव है और एक दूसरे के प्रति एकजुट होने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ जो वोटों का समीकरण है, उसके हिसाब से जो अदर कास्ट के जो वोटर हैं वो यहाँ के हार जीत का निर्णय करेंगी, हार जीत को डिसाइड करेंगी। पिछले चुनावों का परफॉर्मेंस देखें तो हम ये देखते हैं कि विधानसभा में जो सीट, जितनी परसेंटेज वोट मिली पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की 8 विधानसभा क्षेत्रों में, जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसमें 14 से 15% एक्सेस वोट आई बीजेपी की।
इसका 14 से जो 15% वोट है ना, वो आपके लोकसभा के चुनाव को लेकर के, या तो मोदी की परफॉर्मेंस ले लो, या आप एक दूसरे के प्रति जो कटुता का भाव है दोनों जातियों के प्रति, उनका एकजुट होने के कारण अदर कास्ट की वोटिंग का कारण ले लो। अदर कास्ट किधर मूव करेगा, ये यहाँ की हार जीत डिसाइड करेगा। सुखबीर सिंह जौनपुरिया का टिकट सबसे लास्ट पे डिसाइड हुआ। बड़ी असमंजस की स्थिति, तरह तरह के लोग विचार किए गए किसका आ रहा है किसका नहीं आ रहा है, लेकिन इनको दोबारा टिकट देने का मतलब है, एक कारण इनका सबसे बड़ा ये है कि गुर्जर समाज में सबसे धनाढ्य लोगों में इनकी गिनती है सुखबीर सिंह जौनपुरिया की, और इसके कारण ये अपने धन बल के आधार पर भी चुनाव लड़ने के लिए उतरते हैं। उन्होंने जो भी चुनाव लड़ा, मुझे पता नहीं कि वहाँ के हरीश मीणा जी क्या स्थिति है, लेकिन पैसे की दृष्टि से ये बहुत स्ट्रांग आदमी है, और मैक्सिमम जो पैसा खर्च करने की स्थिति आती है राजस्थान के अंदर, उनमें से एक कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि पैसा खर्च करते हैं चुनाव के मद्देनजर। अब ये जो आपके हमारे मुख्यमंत्री जी का जो सवाल है, उनका एक फायदा तो इस क्षेत्र में मिलेगा, वो क्षेत्र में मिलेगा कम से कम जो ब्राह्मण जो वोटर है, जो पहले असमंजस की स्थिति में रहता था, किधर नहीं रहता था, वो शायद इधर मूव करेगा। वो समझता हूँ कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में करीब 60-65 हजार ब्राह्मण वोट्स हैं, ये सारे करेंगे, क्योंकि उससे मुझे लगता है कि ये फायदा रहेगा। जहां तक मुस्लिम वोटरों का सवाल है, ये तो आप निश्चित मानो कि बीजेपी को वोट नहीं मिलने, वो 2-4-5% की तो कह नहीं सकते, लेकिन जो अधिकांश जो वोटर है कि वो आपके कांग्रेस प्रत्याशी को वोट जाएगा। लेकिन वो सवाल इस पर है कि वो कितना है वोटिंग करता है, कितने परसेंट में वोटिंग करता है। पिछले जो चुनाव जितने भी रहे, पिछला जो चुनाव था उन्होंने नमो नारायण से जो जीता वो 1.5 लाख से अधिक वोटों से जीता। उससे पहले अजुद्दीन से जो चुनाव जीता वो 54-55 हजार से 60 हजार के वोटों से जीता। इसका मतलब यह सुखबीर सिंह जौनपुरिया अपनी जो कैपेसिटी है वोट कैचरिंग की, उसको बढ़ा रहे हैं, और इसी को मद्देनजर देखते हुए यहाँ की हालत को, क्योंकि अब एक स्थिति और आने वाली है जो मैं समझ रहा हूँ, पायलट साहब करेंगे इनका समर्थन, और किरोड़ीलाल मीणा करेंगे आपका सुखबीर सिंह जौनपुरिया का समर्थन। अब सवाल यह है कि दोनों जो बड़े नेता हैं गुर्जर समाज के और मीणा समाज के, वो अपने अपनी जातिगत आधार पर कितने वोटों को कैच कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और ये तो आपको मालूम है, मीणा समाज में आपके हरिश्चंद्र मीणा और आपके किरोड़ीलाल मीणा के बीच में काफी वैमनस्य है, राजनीतिक रूप से भी, और हर तरीके से एक दूसरे के खिलाफत करते रहते हैं। और इसलिए गुटबाजी तो है, गुटबाजी में वो कितना समर्थन ले पाते हैं, इधर पायलट गुर्जर वोटर में कितनी शहद लगा पाते हैं, क्योंकि सुखबीर सिंह जौनपुरिया अपने आप में बहुत बड़े नेता है गुर्जरों के, और जो जानते हैं इनको, क्योंकि मैं तो 2004 से इनको जानता हूँ, जब से आंदोलन इनका चला था, सुसराहट हुई थी, तब से मेरा इनसे परिचय है, और इनका भरतपुर भी काफी आना जाना रहा है, तो मेरी इनसे मुलाकात कई बार हुई है। तो वो कितना सफल हो पाते हैं पायलट साहब, ये भी देखने वाली बात है गुर्जर वोटरों में, क्योंकि वो पायलट साहब खुद तो लड़ नहीं रहे, और मीणा उनके जो गुर्जर समाज के जो कट्टर विरोधी हैं मीणा समाज, उनको वोट दिलाना चाह रहे हैं, तो वो इसमें कितने सफल हो पाते हैं, ये देखने वाली बात है। आगे अभी तो चुनाव की शुरुआत है, आगे देखो क्या होता है, देखने पे आगे पता लगेगा। लेकिन मेरा मानना ये है मोदी का जो मूवमेंट चल रहा है, मोदी का जो मूवमेंट चल रहा है राजस्थान प्रदेश के अंदर, और कांग्रेस के बीच में जो आपस में जो इनके पायलट और इनकी रही है, क्या नाम है, गहलोत साहब की अदावत रही है, इसका बेनिफिट निश्चित रूप से सुखबीर सिंह जौनपुरिया को मिलेगा। वो कितना मिलता है, कितना कर पाते हैं, ये आगे चुनाव में देखने वाली बात है। तो दरअसल ये चुनाव जो है वो हरीश मीणा और सुखबीर सिंह जौनपुरिया के बीच में नहीं होकर सचिन पायलट और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के बीच में माना जाना चाहिए। जगदीश जी, बिल्कुल ठीक कहते हैं आप मीना जी। ये चुनाव जो है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो बड़ी कम्युनिटी के दो बड़े लीडर्स जो है वो लड़ रहे हैं, जैसा कि आप बोल रही हैं, सचिन पायलट और किरोड़ीलाल मीणा। लेकिन इसमें और भी फैक्टर बहुत सारे काम करते हैं। पहला तो ये है कि टोंक सवाई माधोपुर जो सीट कहलाती है, जैसा कि राकेश जी बता रहे थे, 2009 में डीलिमिटेशन के बाद ये
सीट बनी है, और उसके बाद इसका करेक्टर बदल गया है। ये पहले टोंक की सीट होती थी और इधर सवाई माधोपुर अलग था, लेकिन वो रीऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ बैठा कि टोंक और सवाई माधोपुर दोनों को मिलाकर एक करना पड़ा। अब करेक्टर बड़ा विचित्र सा हो गया है इस कॉन्स्टिट्यूंसी का। एक तरफ है जहां पर जो है टॉप की तरफ, वहां एक कम्युनिटी विशेष के वोटर बहुत आई है। टॉप की तरफ मुस्लिम वोटों का परसेंटेज जो है वो काफी आई है। और इधर अपन सवाई माधोपुर आएंगे तो यह गुजर और मीने, ये दो कम्युनिटी खासकर, और ब्राह्मण, सवाई माधोपुर के ब्राह्मण भी बहुत महत्वपूर्ण वोटर है, और ब्राह्मण वोटर, ये तीन अपनी अपनी पॉलिटिक्स चलाते हैं। और आपको मालूम है कि मीना और गुजरों के बीच में पॉलिटिकल राइवलरी इतनी हाई लेवल की है। पीछे विधानसभा चुनाव से पहले तो इनमें समझौता हो गया कि हम अपने अपने लोगों को जिताएंगे, लेकिन अब लोकसभा चुनाव में वो कम्युनिटी किस तरीके से हैंडल करेगी, किस तरीके से रिएक्ट करेगी, ये अभी देखना बाकी है। तो मीना और वैसे भी जो अभी बता भी रहे थे राकेश जी कि किरोड़ीलाल मीना और हरीश मीना, इन दोनों में आपस में बनती नहीं। हरीश मीना और इनके बड़े भाई नमो नारायण मीना, दोनों के दोनों ही जो है वो किरोड़ीलाल मीना के पक्ष में नहीं है, अगेंस्ट ही होते हैं हमेशा, चाहे कम्युनिटी का कोई भी मामला हो। और लोग जो इस कम्युनिटी के वो ज्यादातर अप्रोच करते हैं किरोड़ीलाल मीना से। तो वो कितने एक्टिव होते हैं, हालांकि चुनाव के जब पोलिंग का जब टाइम, नॉमिनेशन का टाइम था और जब कैंडिडेट घोषित हो रहे थे, उस समय किरोड़ीलाल मीना बहुत उत्साहित नहीं थे, क्योंकि उनको ये लग रहा था कहीं मेरे को कैंडिडेट नहीं बना दो। वो इस बात में घबरा रहे थे कि मुझे कैंडिडेट नहीं बना जाएगा। बहुत चर्चाएं हमने भी डिस्कस किया था कि उनको कैंडिडेट बनाया जा सकता है क्या, बेचारे सांसद राज्यसभा के, फिर विधायक, फिर मंत्री, मंत्रालय मन का नहीं मिला, फिर बड़े चुप हो गए, एकदम चुप हो गए। और अभी जो उनकी चुप्पी है, सवाल ये भी है कि जोनापुरिया के मतलब साथ उनके रिश्ते किस तरह की है, कितना वो उनके समर्थन में जाकर खड़े होते हैं, नहीं होते हैं तो पार्टी का रिएक्शन क्या होगा, होते हैं तो जोनापुरिया के जीतने से क्या फायदा होगा। मतलब बड़ी ही असमंजस की स्थिति डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की भी है। हरीश मीणा कम से कम सचिन पायलट के समर्थक कैंडिडेट तो है, मतलब सचिन पायलट खेमे के हैं, लेकिन हरीश, ये किरोड़ीलाल मीणा जी तो बस इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स से ही थक गए, छोड़ो कि किसका वो करेंगे, वो चुनाव कोई भी नहीं लड़ना चाहते। और ये मुझे लगता है कि उनका लास्ट असाइनमेंट है, जो अगर ये पूरा होता है जिस ढंग से भी, क्योंकि इसमें जो उनकी आशा थी वो पूरी हुई नहीं ठीक से। तो वैसे भी बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है, लेकिन अब ठीक है, पॉलिटिक्स में है, पॉलिटिक्स करनी है, एक पार्टी है, उसका अपना एक डिसिप्लिन होता है, अपना एक जब इन्होंने चुनाव लड़ी लिया है विधानसभा का और मिनिस्टर बनी गए हैं, तो वैसे भी बिजी होंगे क्योंकि बड़ी मिनिस्ट्री है उनके पास, दो जो है। तो किरोड़ीलाल मीणा और पायलट साहब जो है क्या क्या करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूंसी के फ्यूचर के ऊपर इस बात पर निर्भर करेगा, और कौन सी डोमिनेंस एक्टिविटीज इसमें कामयाब रहेंगी, ये देखना बाकी है। जी, तो काफी इंटरेस्टिंग सीट जो है, हॉट सीट लोकसभा की टोंक सवाई माधोपुर भी बन चुकी है। और इसमें दांव पर सिर्फ दो कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहे हैं वही नहीं है, बल्कि राजनीति के दो दिग्गज चेहरे भी राजस्थान की, बल्कि देश की राजनीति में भी कहीं अपनी सचिन पायलट ने जगह बनाई है। वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी हैं, किरोड़ीलाल मीणा सांसद रह चुके हैं। तो ऐसे में राष्ट्रीय नजर भी, राष्ट्रीय राजनीति की नजर भी, अजहरुद्दीन यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। ये सीट काफी जो है वो दिलचस्प होती जा रही है। और जैसे जैसे यहाँ पर इन दोनों दिग्गज नेताओं की उपस्थिति से पता चलेगा, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कितनी ताकत लगाते हैं, इससे पता चलेगा कि सुखबीर सिंह जोनापुरिया के विरोध में जो स्थानीय कार्यकर्ताओं का जो हुजूम था और जो बड़ी लंबी लड़ाई स्थानीय कार्यकर्ताओं ने लड़ी, जैसा लक्ष्मीकांत शर्मा जी ने कहा था, उसके बाद भी स्थानीय कार्यकर्ता को अब सुखबीर सिंह जोनापुरिया के साथ ही लगना पड़ेगा, जुटना पड़ेगा। सवाल ये है ऐसे में विनय प्रताप जी कि कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह है, क्योंकि इस सीट पर
जातिगत समीकरण, कांग्रेस का बड़ा चेहरा, और वहां पर भी विधायक का जीता हुआ विधायक होने की वजह से हरीश मीणा का कॉन्फिडेंस, फिर उनकी अपनी राजनीतिक विरासत भी, और जो उनका एक ऑरा रहा है डीजीपी रहते हुए वो भी उनके समर्थन में। तो चैलेंज है, मतलब आपने कंपटीशन तो बना दिया है, अच्छा, लेकिन सवाल ये है, और उसमें बीजेपी की नाराजगी आपके पक्ष में जाती है, लेकिन सवाल ये है कि पूरी सीट का समीकरण अपने पक्ष में, मोदी लहर में, जैसा कि सब कह रहे हैं कि बीजेपी की लहर है और बहुत सारी चर्चाएं हैं, अब लहर किसकी है ये तो ग्राउंड पर आप देख रहे हैं, आपको किसकी लहर कितनी वहां पर नजर आ रही है वो बताइए। देखिए, नमस्कार सभी को। तो मैं लेट जो पड़ा है उसके लिए माफी चाहता हूँ। लहर तो मोदी जी की है ही नहीं, क्योंकि देश का आम नागरिक, युवा, किसान ये सब जान चुका है कि जो मोदी जी ने 10 साल में कुछ किया नहीं, सिर्फ जुमले दिए, जुमलों से लोग, और भ्रष्टाचार की वो बात करते थे, सारे भ्रष्टाचारी उनकी पार्टी में। तो वो सब लोग जान गए धरातल पे, और गांव का बैठा हुआ आदमी, किसान इतना बुद्धिजीवी है मीना जी कि वो इनको जवाब देने के लिए बैठा है। और इनके सांसद जो जौनपुरिया जी थे, वो चुनाव में क्या, अभी तो उनका विरोध हो रहा है, आप ये देखिए, लोग उनको घुसने नहीं दे रहे, भाजपा के बोर्ड लग गए कि भाजपा का इस गांव में आना मना है। सिर्फ मोदी जी के नाम पे वोट कब तक लेंगे, क्योंकि मोदी जी के ने भी कुछ किया नहीं, ना तो 15 लाख खाते में आए, ना नौकरी दी, ना, और जुमलों वालों को लोग कब तक पसंद करेंगे, क्योंकि काट की आंटी एक बार चढ़ती है, दूसरी बार चढ़ा दो तो तीसरी बार तो काम की रहती नहीं है। तो पब्लिक सब जान चुकी है, कांग्रेस का पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी इंडिया की। आप देख लेना, इनके जो मुश्किल से 215 सीटें आएंगी बीजेपी की, आपको पता चलेगा। जी विनय जी, मुझे टोंक की स्थिति बताइए, टोंक सवाई माधोपुर। टोंक की मैं बता रहा हूँ मैडम, पूरे देखिए, इन्होंने, राकेश जी ने बोला कि वहाँ मीना गुजर में अदावत नहीं, ये अदावत किसने की? ये अदावत वसुंधरा सरकार ने की। जब वसुंधरा की सरकार थी, गुजरों को किसने मारा? इन्होंने मारा। भाई को भाई किससे लड़वाया? भाजपा ने। तो इनका काम यही है कि इनको आपस में लड़वाना और वोट, लेकिन वो लोग समझ गए हैं, वो किसी के छलाव में नहीं आएंगे। वो बहुत ही, ये मान लो वहां के निर्णायक वोट है, मीना गुजर, ST SC, मुसलमान, हिंदू, सभी, यहाँ तक कि ब्राह्मण वोट उनको दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये लोग सिर्फ चैनल पे कोई कुछ भी कहते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैं वहां 2 दिन रहा हूँ, सभी 36 कौम मान्य हरीश जी को जिता रहे हैं और उनको वोट देने, क्योंकि मोदी जी के उस पर ठगा हुआ सब अपने को महसूस कर रहे हैं। देखिए विनय जी, प्रैक्टिकल बात यह है कि राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ उनका समाज जाएगा, इसमें कोई दो राय, आपको किसी कंफ्यूजन में रहना नहीं चाहिए। अब सवाल ये है कि अगर ब्राह्मण वोट, क्योंकि वहां पर गुर्जर, मीना और ब्राह्मण 3, और उसके बाद जो है वो माइनॉरिटी, ये लोग मिलकर तय करते हैं कि सीट को किस तरफ ले जाना है। सवाल ये है कि जितना धन बल सुखबीर सिंह जोनापुरिया लगाएंगे और सीट को आगे ले जाने के लिए जो उनकी ताकत लगेगी, आपके पास उससे मुकाबला करने की रणनीति क्या है? उसके ऊपर मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि लोगों के पास वोट का है मैंडेटर, वो वोट धनबल से नहीं। इसका मतलब वो धनबल से वोट खरीदना चाहते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं मोदी जी। तो लोग ये समझ चुके हैं कि वोट चाहे पैसा ले लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन वोट नहीं देंगे, क्योंकि वोट की ताकत वो समझ चुके हैं कि हमने इनको कितना मैंडेट दिया और हमारे साथ क्या क्या, किसानों के लिए किले कटवा दी और कितनी सारी चीजें ऐसी की। तो किसान किसी जाति विशेष का नहीं होता है, स्टूडेंट किसी जाति विशेष का नहीं होता है। तो सब लोग इनको तैयार बैठे हैं, चाहे अग्निवीर योजना हो, सब में फेल हुए हैं। ये किसकी 25 सांसद जीते थे, क्या किया जरा बताइए? एक सांसद ने बता दो कभी जौनपुर सदन में बोला हो। तो ये अंदाजा ये पब्लिक का मैंडेट है, उनको विरोध हो रहा है। इससे बड़ी और क्या बात चाहिए? हरीश मीणा जी जीत रहे हैं, उन्होंने रहते हुए कितने काम किए और अभी विधानसभा में भी दोबारा जीते। इससे अंदाजा आप लगा लीजिए, उनकी छवि है, साफ सुथरे हैं, वहां के लोकल हैं। ये बाहर दिल्ली से आते हैं, दिल्ली में चले जाएंगे, पता ही नहीं कब आएंगे, फिर कब मिलने के इनसे लोग सपने देखते रहते हैं, क्योंकि ये भाषा अपनी मन की बात सुनते हैं, दूसरे की सुनते नहीं है। तो लोग सब समझ चुके हैं कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और ये सबसे पहली सीट होगी जो जीतेगी। अच्छा, ये सबसे पहली सीट कैसे होगी, सवाल ये है। हरीश मीणा विधायक हैं अभी, अब विधायक को ही आप सांसद बना रहे हैं। सवाल ये है कि आपके सुखबीर सिंह जोनापुरिया के विरोध में आप ऐसा कौन सा जनता को मुद्दा दे रहे हैं, कौन कौन से लोकसभा के मुद्दे हैं जिनके दम पर आप ये चुनाव लड़ रहे हैं? तो सवाई माधोपुर की बात करिएगा।
मैं टोंक सवाई माधोपुर की बात कर रहा हूँ मैडम। ये मुद्दे ऐसे हैं, पूरे देश का चुनाव, देश के मुद्दों की बात है इसमें। चाहे महंगाई हो, टोंक सवाई माधोपुर में वही मुद्दे हैं। किसान भी वहां के हैं, युवा भी है, सब जगह है, नौकरी लगने वाले भी वहां के हैं। अब आप कह रहे हो सिर्फ टोंक सवाई माधोपुर नहीं, मैं कह रहा हूँ टोंक सवाई माधोपुर में सारे किसान हैं, सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, सब लोग हैं, गाँव के किसानी देहाती गरीब गाँव में रहने वाले लोग हैं। उनको क्या है, सिलेंडर कितने का हो गया आप देखिए, सब चीज महंगाई से लेके भ्रष्टाचार से लेके हर चीज वो मुद्दा है जो मोदी जी उनके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। सिर्फ वो दूसरी बातें करेंगे कि गारंटी, अभी उन्होंने विधानसभा चुनाव में गारंटी दी थी कि 10-15 रुपए डीजल पेट्रोल कम कर देंगे, क्या 2 रुपए कम किए? आप सोचिए कि उनकी गारंटी फेल हो गई, पब्लिक नकार दिया, पब्लिक ने उनकी गारंटी, उनकी उनकी जबान की वैल्यू नहीं है। प्रधानमंत्री के नाम की डिजिटल हुआ करती थी, किसी टाइम में प्रधानमंत्री बोलते थे, पूरा देश सुनता था। लेकिन अभी क्या है, क्या कल प्रधानमंत्री जी पता नहीं 8 बजे क्या बोल देंगे, 5 बजे क्या बोल देंगे, राम जाने कब क्या बोलेंगे। हे भगवान, ऐसे प्रधानमंत्री से हमें मुक्ति दिलाए, कैसे प्रधानमंत्री दोबारा नहीं बने। क्योंकि पब्लिक ये कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पब्लिक की जनता की आवाज है। और जो हम जा रहे, जनता कह रही है कि इस झूठे जुमलों से हमें मुक्ति दिलाए। विनय जी, सचिन पायलट टोंक के बड़े नेता बन गए, भले स्थानीय नहीं हो, और सवाल ये है कि आपकी पार्टी के भीतर जिस तरह की गुटबाजी है, वो टोंक के लोग ये शिकायत करते हैं कि उप मुख्यमंत्री भी बने, पार्टी के अध्यक्ष भी बने, विधायक भी बने, दूसरी बार भी विधायक बनाए, लेकिन जब सरकार थी तो सचिन पायलट ने कोई काम नहीं किया टोंक में। मैडम, जितना सचिन पायलट जी ने काम किया ना, शायद ही किसी नेता ने किया होगा, आज भी लोग जानते हैं। और रही बात आप कह रहे हो गुटबाजी की, ये ऐसा कुछ नहीं है। गुटबाजी तो इनके है, जो वसुंधरा जी सीएम थी, पर्ची का मुख्यमंत्री बना दिया, पर्ची निकालो मुख्यमंत्री। दिल्ली से सारे काम हो रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है, हवा में घूम रहे हैं। अरे हेलीकॉप्टर से धुआं निकाल रहे हैं कि पब्लिक में कह रहे काका रुक, कहाँ घूमता ही रहोगे, नीचे धरातल पे काम। एक टेंडर बता दो, एक टेंडर 3 महीने में 100 दिन होने वाले हैं कि 1 रुपए का काम किया हो। पुरानी गवर्नमेंट के टेंडर से काम हो रहा है, अरे किया क्या ये तो बता दो, क्योंकि उनको तो अनुभव ही नहीं है, काम का कोई वही नहीं है। वो तो पर्ची वहां ऊपर से आता है, दिल्ली से ऑर्डर वो कर देते हैं वो। तो कैसे, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए था लोगों को। पर्ची का मुख्यमंत्री है कि पता नहीं दूसरी पर्ची कब आ जाए, वो गारंटी थोड़ी ना है कि पर्ची दूसरी कब निकल जाएगी। कांग्रेस और राजस्थान में माननीय सचिन पायलट पूरे हिंदुस्तान के नेता हैं, वो उनकी छवि है, बेदाग छवि है, और वो उनके नाम पे वोट पड़ रहा है। माननीय अशोक गहलोत जी, माननीय डोडासरा जी, सब इनका, सबका जो डोडासरा जी कह रहे मोरिया बोलने वाला है इन सबका। अच्छा विनय प्रताप जी, कौन बड़े नेता इस वक्त टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र में अभी तक पहुंचे हैं, जिनके आने से इस चुनाव में बड़ा बल आएगा, ताकत आएगी? देखिए, नॉमिनेशन के दिन माननीय खुद सचिन पायलट जी थे, हम सभी कार्यकर्ता वहां सब थे। और अभी जैसे भी प्रचार उसमें होगा, आज जयपुर में सारे नेता एक मंच पे थे, और इस तरह से ही सारे नेता जहां जहां जिम्मेदारी आएगी, कोई जोधपुर जा रहा है, कोई पाली जा रहा है, कोई सब जगह सब नेता जा रहे हैं, सब नेता जा रहे हैं। सबको पता है सरकार कांग्रेस की बन रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। टोंक सवाई माधोपुर कौन कौन पहुंचे बड़े नेता? सब अभी आ जाएंगे ना मैडम, अभी तो चुनाव है, 1.5 सेकंड अभी चुनाव का टाइम है वहां, तो अभी सब आएंगे, आप चिंता मत करिए। उस पर भी डिबेट कर लेंगे, आप जब कहोगे सारे नेता आएंगे। भी पायलट साहब गए, अभी तो नॉमिनेशन हुआ है, और सारे नेता आएंगे बड़े, चाहे अशोक गहलोत जी हो, जो भी वो रिक्वायरमेंट करेंगे, जिस नेता की जरूरत होगी वो जाएंगे। चिंता आपको करने की जरूरत है, हमें नहीं विनय जी, क्योंकि स्टेज पर आपका कैंडिडेट है, हमारा काम तो दोनों कैंडिडेट की स्थिति को बताना है। तो बिल्कुल आपसे तो यही है, आप तो सच्चाई दिखाते जाइए, सच्चाई दिखाते जाइए। मीना शर्मा जी, हमारी सरकार बनने जा रही है एनडीए की। पब्लिक जो 10 साल का वो है कुठाराघात जो पब्लिक के साथ हुआ है, जो पब्लिक को ठगा है, उसका पब्लिक जवाब देगी। एनडीए की सरकार बनने जा रही है आपने बोला? इंडिया की, इंडिया गठबंधन की मैडम, एनडीए की नहीं आ रही है सरकार में, यही कह रहा हूँ। इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, एनडीए के तो कोई मिलेगा ही नहीं। आप ढूंढोगे तो कहाँ मिलेंगे, कि कौन सी जगह जाके छुप गए। अच्छा, कांग्रेस के भीतर हरीश मीणा के खिलाफ जो कांग्रेस के भीतर गुट है, वो कैसे काम करेगा? यहाँ कोई गुट नहीं है, ये सिर्फ मीडिया को लगता है गुट है, कोई गुट नहीं है उनके खिलाफ, कोई गुट नहीं है। सभी नेता उनके पक्ष में है, सारे कार्यकर्ता मंच पे थे, सारे वहां के विधायक लड़े चुनाव वाले, सब लोग उनके साथ उस दिन वो थे, सारे सीनियर नेता थे। अब रही बात टाइम की, इसी को नहीं मिला हो, नहीं जा पाया कोई बड़े नेता, तो बात अलग है। जी राकेश वशिष्ठ जी, हरीश मीणा के कांग्रेस पार्टी के भीतर टोंक और सवाई माधोपुर में जितने राइवल हैं, कांग्रेस पार्टी के भीतर बोला मैंने, वो किस तरह से सचिन पायलट और हरीश मीणा उनको साथ लेने में कामयाब होते आपको दिख रहे हैं? देखो मीना जी,
पहली बात, एक बात मैं आपको और बताऊं, हमारे राजस्थान की जो राजनीति है ना, वो अन्य स्टेट से अलग है, क्योंकि यहाँ दो ही पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस। अब मतदाता के पास और कार्यकर्ता के पास कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है किधर जाए। अगर कोई भाजपा से नाराज है तो वो या तो वो भाजपा के साथ ही रहेगा मजबूरन, और फिर गया तो फिर कांग्रेस के साथ जाएगा। ऐसे ही कांग्रेस की स्थिति है, वो स्थिति कांग्रेस के साथ होनी है। जहां तक इसका सवाल है, जो सिर्फ फटब्बल की स्थिति हुई पिछले 5 साल के दौरान, और अब जो भगदड़ की स्थिति है कांग्रेस के अंदर नेताओं को निकल निकल कर जाने की, एक समाचार तो आपने अभी और सुना होगा, हमारे भरतपुर का विशेन सिंह जी का, जिसके सारे दमखम पर चुनाव लड़ा रहे थे, वो बहुत दिनों से फंसा रहे हैं कि कैसे, क्योंकि अभी उनकी एंट्री हो नहीं रही, और वो चाह रहे हैं कि कैसे भी हो मैं भाजपा के पक्ष में जाऊं, भाजपा के साथ जाऊं, भाजपा का काम करूं पूरे। पर उनके लिए उनके भूतकाल को देखते हुए अभी उनको परमिशन नहीं दे रहे। ऐसी स्थिति सब जगह है। अब आप ये देखिए, सवाई माधोपुर में अबरार अहमद को समर्थन कितना दिया पायलट साहब ने, चुनाव लड़े कांग्रेस कैंडिडेट, और गुजरों का वोट उनको गया नहीं। अब क्या वो न्याय कर देंगे क्या चुनाव में? इस बात को कैसे भूल जाएंगे? पायलट साहब काफी कोशिश करने के बावजूद पड़े रहे, टोंक तक पहुंचे, और जाने कहा उनके पीछे पीछे गए, सुबह से शाम तक बैठाए रखा, लेकिन वो आए नहीं, और इसका नतीजा ये हुआ कि किरोड़ीलाल मीणा वहां से चुनाव जीते। ये स्थिति सब जगह है। अब इसमें राजनीति में जो अंदर खाना जो खिलाफत चलती है वो खुले में नहीं आती, अंदर ही अंदर वो सारे काम करते हैं, आपको जाएंगे नहीं प्रचार के अंदर। या अब आपको एक उदाहरण बताऊं कैसे खिलाफत होती है, एक मिनट का आपको दृष्टांत सुना देता हूँ। 1999 का भरतपुर का लोकसभा चुनाव था। अपने वर्तमान जो विधायक है जगत सिंह जी, ये उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव के लिए नटवर सिंह जी के बेटे कांग्रेस के प्रत्याशी थे। उस समय पायलट आपके राजेश पायलट नटवर सिंह जी की अदावत जग जाहिर थी, सब जानते थे, एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। वहां विशेन सिंह जी बीजेपी के उम्मीदवार थे, और लग रहा था कि जब तक गुजर वोट इनको नहीं मिलेंगे, जगत सिंह को जाट वोट मिलने नहीं है, गुजर वोट नहीं मिलेंगे, तब तक इनका चुनाव में खड़े रह पाना भी बड़ा मुश्किल है। इन्होंने नटवर सिंह जी ने प्रयास करके राजेश पायलट को इस बात के लिए तैयार करवाया सोनिया गांधी के थ्रू कि वो यहाँ आए और इनका प्रचार कर जाए नगर क्षेत्र में, नगर का बहुत गुजर बहुल क्षेत्र। आए पायलट साहब, ये इनका हेलीपैड बनाया था कृषि उपज मंडी में। पायलट साहब खुद हेलीकॉप्टर चलाते आए, और मीटिंग स्थल के पास एक सरकारी स्कूल है बैकुंठी देवी, वहां का जो पीछे मैदान था उसमें हेलीकॉप्टर उतार दिया। नटवर सिंह जी मांझार देख रहे। जब तक वो यहाँ आए तब तक उन्होंने भाषण दिया। वो भाषण आपको एक लाइन का बता देता हूँ कि आप भाइयों, आप सबको पता है कि मेरी नटवर सिंह जी के साथ बहुत अदावत है, राजनीतिक में चलती है। मैं एक्यूरेट शब्द बता रहा हूँ क्योंकि उसमें दोनों भास्कर में था है, लेकिन पार्टी हाईकमान का आदेश है, हमारी मैडम का आदेश है, इसलिए मैं करने के लिए आया हूँ। और दूसरी बात ये, मेरी लड़ाई तो नटवर सिंह जी से है, लेकिन इस बच्चे से तो नहीं है, जगत सिंह से, इसलिए मैं उनके लिए करने के लिए आया हूँ। अब आपको वोट देना है, कांग्रेस को जिताना, और इस तरीके से उन्होंने हाथ हिलाया। अब जो गुजर मतदाता है, जब तक नटवर सिंह जी मंच पर पहुंचे, जब तक पायलट साहब का भाषण खत्म, और वो मंच से नीचे उतर रहे थे, नटवर सिंह ऊपर चल रहे थे, उन्होंने कहा कि अरे ये क्या कर रहे हैं, पायलट साहब हाथ हिला के मना कर गए कि ये तो वोट देनी नहीं है। तो इसका नतीजा ये हुआ कि वहां का जो गुजर वोटर है वो गया ही नहीं, जगत सिंह बुरी तरह चुनाव हारे विशेन सिंह साहब। तो जो विरोध करने के जो तरीके होते हैं ना, कई तरीके होते हैं, ये नहीं है कि आपको मीटिंग करो, ये कार्यक्रम करो, और जो उनसे जुड़ा हुआ वर्कर है, जिस किसी भी नेता के साथ, जिसके साथ, वो इस बात को जानता है कि हमारा नेता क्या चाहता है, और उसके हिसाब से वो काम करता है। पार्टियों में भी काम करते हैं, रात को काम करने के लिए पहुंचते हैं, दिन में वहां बैठते हैं, रात को वहां बैठते हैं। तो इस बात का खामियाजा तो कांग्रेस को उठाना पड़ेगा, लेकिन मजबूरी थोड़ी ये है कि अब इनके सामने ऑप्शन नहीं है कोई, कहाँ जाए। या भाजपा, जैसे मुसलमान वोटर वो आपको भाजपा जा नहीं सकता, कहाँ जाएगा, उसकी मजबूरी है। तो एक तरीका उसका ये हो सकता है, वोट कास्टिंग में उसकी परसेंटेज कम जाए, वोट डालने नहीं जाए। ये इस तरह की जो खिलाफत हो सकती है वो ये लोग करते हैं आमतौर के चुनावों में, और इसका ही खामियाजा फिर अपनी उस पार्टी के उम्मीदवार को उठाना पड़ता है। जी, श्याम सुंदर शर्मा जी, सचिन पायलट और किरोड़ीलाल मीणा, बाबा की साख दाव पर है।
अब ताकत कौन कितनी लगा पाता है। सचिन पायलट आजकल कई इंटरव्यू दे रहे हैं, बता रहे हैं पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए, माफ करना चाहिए, मैं सबको साथ लेकर चलता हूँ। इस तरह की बहुत सारी बातें उनके इंटरव्यूज में आ रही हैं। अब सवाल ये है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर में अपने गढ़ में, क्योंकि इस वक्त तो विधायक है वहां से टोंक तक, जो कि हरीश मीणा और नमो नारायण मीणा से उनकी जो जितनी भी मीणा समाज की राजनीति जो है उसमें उनकी जो अदावत रही है वो भी जग जाहिर है। तो ऐसे में ताकत किसकी यहाँ पर सफल होगी श्याम सुंदर शर्मा जी? देखिएगा कि बात है कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, मौका परस्त व्यक्ति होते हैं। अभी राकेश जी ने सही कहा कि देखिएगा कि सही कह रहे थे अबरार अहमद, क्या वो अबरार अहमद का बेटा जो है उसके उसके लिए वो देखो सुबह से शाम तक बैठा रहा वो टॉक में, लेकिन नहीं गए। और फिर वो कह रहे थे मैं तो आप तो मुखबिर मुझे लेने आया है तो मैं कैसे जा सकता हूँ। अशोक गहलोत चुनाव जिताएगा और चुनाव हार गया, सही बात है, ये बात हकीकत में है। देखिए आज करोड़ीलाल मीणा से मेरी बात हुई थी, बड़े दुखी थे आज। वो कह रहे थे कि भाई 3 टिकट तो गड़बड़ दे दी है बीजेपी ने। और आज मुख्यमंत्री जी ने भी रोड शो किया है जाकर के देवली में। अब देवली में क्या है, क्योंकि देवली के ही विधायक हैं हरीश मीणा। और देखिए विधानसभा में आपने देखा था कि अपनी मांगों के लिए किस प्रकार से ये क्वेश्चन लगाते थे, किस प्रकार से बातचीत करते थे, मांगे करते थे, और इनकी कोई सुनी नहीं जाती थी। अशोक गहलोत के पक्षधर थे नहीं, अशोक गहलोत के खिलाफत वाले व्यक्ति थे, मानेसर वाले व्यक्ति माने जाते थे। इसलिए निश्चित तौर पर अब चुनाव तो लड़ रहे हैं। और ये बात भी सही है कि चुनाव का टिकट दिला के लाने का श्रेय जाता है सचिन पायलट को। अब देखिए ये भी बात सही है कि वहां पर बराबर का हिस्सा है कि बीजेपी भी जितने भी जीती है, जितने पे कांग्रेस जीती है। अब रामकेश मीणा क्या इनका प्रचार करेगा नहीं करेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि राकेश जी की सही बात है, अशोक गहलोत का इशारा होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। अशोक गहलोत प्रचार करने आएंगे नहीं आएंगे अभी, लेकिन देखिएगा ये दुर्भाग्य है टोंक सवाई माधोपुर का। यहाँ का व्यक्ति चुनाव नहीं जीतता, बाहर का आके व्यक्ति चुनाव जीतता है। जो ना सुखबीर सिंह जोनापुरिया का कोई लेना देना नहीं टोंक सवाई माधोपुर से। वो तो नोएडा का रहने वाला व्यक्ति है, पहले तो जयपुर ग्रामीण से चुनाव लड़ा था, चुनाव हार गया था। अब उसको भाग्य है कि वो आकर के यहाँ पे कैसे टिकट मिला ये भी आपको पता हो रहा है। अब क्यों टिकट मिला, क्या रहे वो तो वो जाने, क्योंकि वो एक रसोई भी चलाता है और कहते हैं कि गौशाला को अनुदान देना है तो अपनी जेब से भी दे देगा। और बहुत सारी चीजें वो जब भी जाता है तो अपनी गाड़ी में फुल चीजें भर के लेकर के बांटता रहता है, सब कुछ करता रहता है। वो केवल अपनी एमपी बनना इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो अपने आप को सुरक्षित रख सके। अब देखिए चुनावी प्रचार प्रसार चल रहा है, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से आज रोड शो मुख्यमंत्री जी ने जाके किया है, रेल का मुद्दा बहुत लंबे समय से आज भी बरकरार है। अभी नमो नारायण मीणा तो कहते रहते थे आ गई रेल, कल आ गई रेल। अशोक गहलोत ने इस तरह से नहीं दी तो कुछ नहीं हुआ। अभी फिर कह रहे हैं कि भाई अभी फिर शुरू हो गया है, रेल आने वाली है, क्योंकि रेल का बजट दे दिया गया। अभी रेल आई नहीं है, केवल चर्चा जरूर है। अब जोनापुरिया कहते हैं कि मैंने तो सब कुछ ताकत लगा दी। अभी देखिएगा कल वो एक जगह बैठ के कह रहे थे कि मुआवजा देने की बात बार बार जो हरीश मीणा उठा रहे हैं, मैंने तो उसको उनके क्षेत्र में 55 करोड़ रुपए का मुआवजा बांट दिया था, उसके बावजूद आरोप लगाते कि कुछ दिया नहीं। तो देखिए ये बात भी सही कि जिस प्रकार से सुखबीर सिंह जोनापुरिया राजनीतिक व्यक्तित्व तो है नहीं, वो पैसा अपना खुद का खर्च करके राजनीति करना चाहते करते हैं। और ये भी बात सही है कि वो आजकल तो उपाध्यक्ष बना दिए गए हैं, भाजपा प्रदेश के उपाध्यक्ष हो गए हैं। तो जिस प्रकार से चुनाव लड़ रहे हैं तो पैसा खर्च करने में उनके पास कोई दिक्कत नहीं है। नमो नारायण जी के भाई जो हरीश मीणा जो डीजीपी रह चुके हैं, अब वो पैसा खर्च करने में इतनी ताकत नहीं लगाएंगे जितना पैसा खर्च करना चाहिए। कैसे क्या करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन देवली दुनिया से। और अभी मैं डॉक्टर देखिएगा वो एक और था उनका चेला जो कि चुनाव लड़ा था और जिसका विक्रम गुर्जर भी मुझे मिला था बीजेपी दफ्तर में। आज गया था, स्थापना 45वां था, तो वहां मैंने विक्रम को देखा। मैंने कहा विक्रम जी आज तो बीजेपी वाला दुपट्टा लगा के आए हो, तो बड़े खुश हो रहे थे, मिल रहे थे आपस में कि मुझे अपना लो कम से कम। अब ये देखिएगा बीजेपी में आने के बाद बीजेपी वालों से डरते इसलिए हैं कि भाई दुपट्टा पहन के आते हैं, वो कहते मैं बीजेपी में हूँ इसलिए मैं आया हूँ। तो बाहरी व्यक्ति को कितना समायोजित कर पाते हैं, सही बात है। कोई तो टिकट लेने में सफल हो जाता है, कोई नहीं हो पाता। लेकिन ये बात सही है जिस तरह की स्थितियां बनी हुई है। और देखिए चुनाव निश्चित तौर पर 2 जिले का
अब तो कई 2 जिले हैं, जैसे सवाई माधोपुर, धौलपुर है, या जालोर सिरोही है, या और हमारे यहाँ बहुत सारे, क्योंकि 25 ही सीट है, अब तो जिले तो ज्यादा हो गए। बाड़मेर जैसलमेर। हाँ, अब तो और जिले बढ़ गए हैं, इससे हिसाब से तो अलग अलग बात हो गई है, लेकिन चुनाव बड़ा रोचक है माधोपुर का। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से पैसा खर्च करने के मामले में जौनपुरिया अच्छा पैसा खर्च करता है, कोई बात नहीं, उसके लिए पैसा मायने नहीं रखता, वो जीत के जाना चाहिए। अब देखिए हरीश मीणा के पास पैसा इतना नहीं है, अब सचिन पायलट कितनी मदद कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे मुझे नहीं पता, अभी कुछ स्थितियां क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी तक तो सचिन पायलट नामांकन कराने तो गए थे, बाकी अभी तक तो उनके जिस तरह से होना चाहिए हो नहीं पा रहा कुछ। जैसे आज सोनिया गांधी निश्चित रूप से जयपुर में आकर के न्याय पत्र जारी करके अभी गई हैं थोड़े दिन पहले, क्योंकि वो हमारी जनप्रतिनिधि हो गई हैं और शपथ लेने के बाद पहली बार आई है जयपुर, तो बात अलग है। लेकिन ये क्योंकि एक बार लक्ष्मीकांत शर्मा जी जो वापस हमारे साथ सवाई माधोपुर से, उनको काफी परेशानी इंटरनेट की हो रही है। लक्ष्मीकांत शर्मा जी, बीजेपी श्याम झा जी, मैं उसके बाद आपके पास आऊंगी। श्याम झा जी का कहना है कि काम तो बहुत हुए, सवाल ये है लक्ष्मीकांत शर्मा जी की जौनापुरिया जी ने काम कराए क्यों नहीं? सवाई माधोपुर की जनता की वो रीच में नहीं थे, वो जनता के बीच पहुंचते नहीं थे, क्योंकि एक पक्ष ये भी सुना है कि वो काफी उदार दिल है, क्योंकि उनके पास पैसा खूब है, तो वो उसी तरह से बांटने का काम भी करते हैं। यहाँ की पैसा खुद का नहीं बल्कि सरकार का बांटना था और सरकार के काम कराने थे। तो ये पहले टेन्योर से दूसरे टेन्योर में फर्क आया, टोंक से सवाई माधोपुर में फर्क आया, टोंक में काम कराए सवाई माधोपुर में नहीं कराए, या टोंक में भी वैसी स्थिति आप पाते हैं? नहीं, जहाँ तक ये मानने का सवाल है हमारा कि इन्होंने काम कराए या नहीं कराए, सवाई माधोपुर में तो अगर देखा जाए, लोगों का ये मानना है, खुद भाजपा के कार्यकर्ताओं का ये मानना है कि सुखबीर सिंह जौनपुरिया पिछले 10 साल में अपने 2 टर्नओवर में कोई काम नहीं करा पाए। और टोंक का अगर देखा जाए तो सवाई माधोपुर वाले तो ये कह के दूर हो जाते हैं कि सवाई माधोपुर में काम नहीं कराया, टोंक में ज्यादा काम कराया, लेकिन जब टोंक की स्थिति आती है तो पता लगता है कि वहां भी काम नहीं करा पाए। तो इन्होंने किस तरीके से, ये सीधा जुड़ाव तो इनका रहा नहीं, सवाई माधोपुर में आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन सीधा जनता से जुड़ाव इनका नहीं रहा। और यही कारण है कि सवाई माधोपुर की जनता आज इस बात को लेकर के चिंतित है कि हम जब ये नहीं करें 10 साल में, तो इस बार ये काम कैसे करा पाएंगे। और इसीलिए, और सबसे बड़ी जो अब की बार मांग वो केवल इसी बात को लेकर के थी कि अगर आप काम नहीं कराते हैं तो हमको स्थानीय उम्मीदवार चाहिए। तो यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी में रहेगा वो स्थानीय उम्मीदवार बनाम बाहर का उम्मीदवार, ये चुनाव इस तरीके से रहे। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये कहाँ तक मना पाते हैं। दूसरी बात हरीश मीणा की अगर आती है तो हरीश मीणा की ये पोजीशन है कि चाहे सवाई माधोपुर में हो चाहे टोंक में हो, तो इंटरनेट की परेशानी से जूझ रहे हैं लक्ष्मीकांत शर्मा जी, लेकिन जो वो बात बता रहे थे कि हालात वहां पर जनता के लिहाज से, कार्यकर्ता के लिहाज से जौनापुरिया के पक्ष में नहीं थे, चाहती नहीं थी, ना जनता चाहती थी ना पार्टी का कार्यकर्ता चाहता था। लेकिन उसके बाद भी आलाकमान ने ये फैसला लिया, और जैसा कि राकेश शर्मा जी ने कहा, एक बड़ा कारण जो है वो ये है कि धन की ताकत उनके पास बहुत है। और हम जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, और ऐसा होता है कि हर राजनीतिक दल में कुछ लोकसभा विधानसभा की सीट जो है वो ऐसे लोगों को भी दी जाती है ताकि पार्टी को भी उनसे सहयोग मिले। और ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि अगर 10 साल के टेन्योर में श्याम झा जी परफॉर्मर आपके सांसद नहीं रहे ना, तो अब आप जनता के बीच जब जाएंगे तो जनता को भरोसा कैसे दिलाएंगे कि 10 साल तो नहीं कर पाए, अब कर देंगे? जी देखिए, जो काम है, जो केंद्र की जो योजनाएं हैं, सभी जिलों में, सभी तहसीलों में, सभी गांवों में, सब जगह समान स्तर पे हुआ है। तो आप ये तो बोल ही नहीं सकते कि काम नहीं हुए। अब अगर वो अच्छा, श्याम झा जी कोई बड़ा काम बताइए आप दोनों जिलों में मिलाकर, जो रिमार्केबल हो, 10 साल में अचीवमेंट हो कि ये काम बहुत बड़ा था और सांसद महोदय के प्रयासों से संभव हुआ।
मीना शर्मा जी, जो केंद्र की जो योजनाएं होती है, सांसद का काम होता है कि वो सारी योजनाएं जनता तक पहुंचाए। और आप देखिए कि अगर बड़े काम की अगर बात करें तो जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस कॉरिडोर जो निकला है वो सवाई माधोपुर होकर के ही निकला है। ये उसका बड़ा कितना काम लाभ मिलेगा सवाई माधोपुर को, वहां आप से समझ होते हुए सकते हैं निकला है, कि कि बड़ा कितना काम। व्यावसायिक लाभ कितना मिलेगा, वो भी आप समझ सकते हैं। तो आप जी उस तरह से अगर आप देखेंगे तो वो अलग विषय है। बाकी काम किसका नहीं हुआ, लक्ष्मीकांत जी किसी विशेष व्यक्ति के लिए कह रहे हैं कि उसका कोई काम व्यक्तिगत था वो नहीं हुआ, तो वो मेरे समझ से बाहर है। बाकी जो जनता के काम है वो महत्वपूर्ण है। जनता के सभी काम हुए हैं, चाहे आवास का विषय हो, चाहे किसानों को जो सम्मान निधि मिलने का विषय हो, जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं थी सभी फलीभूत हुई है पूरी तरह से टॉक सवाई माधोपुर। जी विनय प्रताप जी, सांसद के खिलाफ नाराजगी जनता की और कार्यकर्ताओं की पार्टी की जो है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि आपकी पार्टी के विक्रम गुर्जर, जैसा अभी श्याम सुंदर जी ने बताया, बीजेपी में चले गए हैं। रामकेश मीणा का क्या स्टैंड होगा मालूम नहीं है। सिर्फ लक्ष्मी जी भी बता रहे थे, सिर्फ सवाई माधोपुर ही नहीं बल्कि पूरे दोनों जिलों की विधानसभाओं में हरीश मीणा के साथ कितने विधायक आपके 4 में से खड़े होंगे ये अभी पता नहीं है। बड़े नेता कौन कौन आएंगे मालूम नहीं है। सवाई माधोपुर में विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट ने जो किया उसका रिफ्लेक्शन क्या होगा मालूम नहीं है। तो ऐसे में चुनाव कैसे लड़ेंगे? देखिए, चुनाव तो जनता के बीच में हम जा रहे हैं और पब्लिक बहुत समझदार है। और श्याम सुंदर जी ने जो बात की कि वहाँ की जनता या कोई भी जनता, किसी के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि राजनीति में क्या होगा। तो पब्लिक है ना, पब्लिक ने अपना मन बना लिया है। पब्लिक की लड़ाई क्या है कि 10 साल में कुछ नहीं हुआ, और कांग्रेस की तो कोई लड़ाई ही नहीं है वहाँ। भाई कांग्रेस की लड़ाई, बड़ी नेताओं की लड़ाई कोई वही है ही नहीं, किसी नेता की लड़ाई नहीं है, सब एक मंच पे है। वो समय था, जो दौर था वो निकल गया, क्योंकि जिंदगी भर कोई चीज नहीं रहती। इन्होंने तो अभी मीणा समाज को ठगा है। मीणा समाज का एक मंत्री बनाया है, किरोड़ी जी बेचारे डिप्टी सीएम बनने के लिए घूम रहे थे, और उनको क्या दिया, मंत्री में भी छोटा सा। तो मीणा नाराज है इनसे, और रामकेश जी तो कांग्रेस के साथ हैं और वो कहीं नहीं जा रहे किसी तरह। लेकिन ये मीडिया में दिखाया जा रहा है कि वो नाराज है, कोई नाराजगी नहीं है। वो अपने विधानसभा क्षेत्र में मीणा समाज के जो वोट नहीं, 36 कौम के वोट पढ़ने जा रहे हैं। ब्राह्मण बनिए राजपूत सब उनको वोट दे रहे हैं, क्योंकि लोग ठगे महसूस जा रहे हैं। क्योंकि जौनपुरिया जी सिर्फ चुनाव में पैसा खर्च कर देंगे, आ जाएंगे, उसके बाद क्या होगा कि मोदी जी सुनते नहीं है, सांसद सुनते नहीं, जाएगी क्या पब्लिक? पब्लिक को तो वो चाहिए ना जो सुने तो सही, मिले तो सही, सुख दुख में काम तो आए। ये तो अपनी मन की बात सुनो सुनो, जनता थक गई इनसे तो। और आप देखना 215 सीट से ज्यादा नहीं आएंगी पूरे इनकी बीजेपी वालों की। जी बहुत स्थिति खराब है। ये क्या है, लोगों को मोदी का भूत उतर गया। आपने ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं बिल्कुल। जितने अभी जीतेंगे पता चलेगा। ऐसा मौर्य बोला है कि इनके सुन नहीं पा रहे मौर्यों की आवाज क्या हो रही है। आजकल ये मौर्य बहुत ज्यादा चर्चा में लेकर तो आ गए। हाँ, ये क्योंकि वो मौर्य है ना, वो सबकी आवाज सुनता है और फिर बोलता है। और क्या है कि मोदी जी अपनी बात सुनते हैं, दुनिया की सुनते नहीं है। अरे विनय जी, पूरे हिंदुस्तान की आवाज उन्होंने कभी सुनी नहीं। मौर्य बिठाना भूल गया, आपका प्रदेश अध्यक्ष तो अपने यहाँ मौर्य बैठाना ही भूल गया, तो बोलेगा कैसे? नहीं, वो अपने, देखिए अध्यक्ष जी तो हमारे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। नहीं, वो मौर्य तो बीजेपी वालों को बुलाना है ना, सरकार तो इनकी थी। जवाब तो 10 साल में कुछ इन्होंने नहीं दिया, काम तो इन्होंने नहीं किया। किसानों की बात हो, युवाओं की बात हो, तो मौर्य तो इनका ही बोलना है ना। वो तो डांस करने में व्यस्त हैं आजकल। अच्छा, वो डांस देखो, हमारे अध्यक्ष जी डांस भी करते हैं, सारे काम करते हैं। इनके तो अध्यक्ष का नाम ही नहीं जानते लोग। आप समझो, हमारे अध्यक्ष को लोग जानते हैं, सुनते हैं, इनके तो अध्यक्ष का नाम नहीं जानते। वसुंधरा जी का जानते थे, जो उनको किनारे कर दिया। आपके अध्यक्ष का नाम पेपर लीक से सुर्खियों में आया। आपके अध्यक्ष का नाम देखिए, पेपर लीक तो अभी इनके राज्य में अभी हो गए, पूरे यूपी में हो रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में, गुजरात में हो गए। यहाँ जांच तो भाई, यहाँ जांच की, कानून बनाया, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। ये जनता सब जानती है यूपी में क्या रहा अभी, कितने लोग धरने में बैठे। राकेश जी, विनय प्रताप जी और श्याम झा जी, इन दोनों की स्थिति हमें समझ में आती है। ये दोनों ही प्रवक्ताओं के स्तर पर पार्टियों में, राजनीतिक दलों में जो हाल होता है वो हम समझते हैं। व्यवस्था को दूर से देखते हैं, पास से देखते हैं, तो बहुत सारी सीमाएं इनकी समझ में आती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने वाकई में कोई काम नहीं कराया, जैसा कि
बहुत बड़ी संख्या में वहां के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लंबा विरोध किया कि टिकट चेंज होना चाहिए। उसके बाद भी टिकट चेंज पार्टी ने नहीं किया, कारण जो भी रहा। अब बीजेपी का जो वर्कर है, बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, बीजेपी का वर्कर लग जाता है, पार्टी के साथ हो जाता है, लेकिन जो इतना विरोध हो रहा था, वाकई में सब लग जाएंगे? देखिए, राजनीतिक पार्टियों में कोई ज्यादा कोई कम, आप इनसे कोई ज्यादा उम्मीद ना करें, चाहे भाजपा है चाहे वो कांग्रेस है। नीचे से जो फीडअप जाता है, इनको ऊपर जो बड़े नेता हैं वो तो बैठे हुए नहीं है, उनको नीचे से जो भी जाता है, या फिर कोई मजबूरी रही होगी उनके पास, जैसे हमारे श्याम सुंदर जी ने कहा, भाई कोई एक आध आपका प्रत्याशी ऐसा भी तो होना चाहिए पैसे वाला, जो जगह जगह पैसा खर्च करने की स्थिति में हो। कई महत्वपूर्ण काम इसमें होते हैं, पक्ष इसमें होते हैं जो काम करते हैं टिकट दिलवाने में। एक बात जरूर है, अब जब आदमी कहीं काम करता है तो उसका पक्ष और विपक्ष दो पार्टी में ही पैदा हो जाते हैं। और होता क्या है, ये तो जो भी राजनीति अपने चाहे जगदीश जी, श्याम सुंदर जी जानते हैं कि अगर किसी के 4 काम कर दिए और 2 काम नहीं किए तो वो दुश्मन हो गया उसका। अभी निश्चित मान के चलिए वो उसकी खिलाफत करेगा ही करेगा। अब बीजेपी के सामने एक मजबूरी है, वो करे क्या? बीजेपी के कार्यकर्ता, अगर कांग्रेस की हालत ठीक होती, नेक टू नेक फाइट की स्थिति होती और लग रहा होता कि सत्ता में आ सकती है कांग्रेस, तो वो कुछ इस संबंध में विचार करता कि जौनपुरिया को सबक सिखाया जाए। अब उनकी मजबूरी तो ये है कि ये दिख रहा है कि कांग्रेस की स्थिति क्या है, तो वो खामखा अपने नेताओं से, अपने राजनीतिक जो आपके आका हैं उनसे अपना भविष्य क्यों खराब करें, कि उनको राजनीति में रहना और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जो उनको लाभ प्रलाभ मिलने हैं उनसे क्यों वंचित रहें। तो आप ये देख लेना, 2-1 दिन में 3 दिन में जब इस कैंपेन आगे बढ़ेगा तो जितने भी विरोध के समय स्वर हैं उसमें तो 90% तो आपका एबोलिश हो जाएंगे, चाहे कोई हो चाहे नहीं हो, क्योंकि ऑप्शन उनके पास कोई भी नहीं है करने का। तो ये दोनों तरफ हो जाएगा, बीजेपी में भी और कांग्रेस में भी? नहीं, कांग्रेस को तो दिख रहा है, कांग्रेस का कार्यकर्ता तो दिख रहा है कुछ भी नहीं है। अगर वो कहना नेक टू नेक फाइट होती और लग रहा होता कि सत्ता में आने का है तो निश्चित रूप से इस पर असर हो जाता है। इसका कांग्रेस का माइनस पॉइंट केवल ये है कि उसके सामने साफ दिख रहा है कार्यकर्ता को, भले वो कितना भी कहें, विनय प्रताप जी चाहे कितना भी दावा करें, लेकिन उनका दिल जानता है कि स्टेट में या सेंट्रल स्टेट में उसकी कांग्रेस की क्या स्थिति है और क्या स्थिति होने वाली है। जगदीश शर्मा जी, इस पूरी चर्चा के बाद एक बात समझ में आती है, जब हम लोकसभा वार हर दिन नई नई लोकसभाओं की तस्वीर को देखते हैं, तो टोंक सवाई माधोपुर भी प्रयोगशाला बना, अजहरुद्दीन को यहाँ भेजा, सचिन पायलट यहाँ आए, बाहर से आए। लोकसभा के भीतर जितनी भी उस इलाके की समस्याएं हैं, उस इलाके के मुद्दे हैं, उस इलाके की जरूरतें हैं, वो तो राजनीतिक दलों के लिए प्राथमिकता है ही। मीना जी, ऐसा है, ये चर्चा भी केवल चुनाव के दौरान ही होती है, इसके आगे ये चर्चा नहीं होती कि उनकी जरूरत क्या है और क्या पूरी होने वाली है और क्या नहीं होगी। ये चुनाव के दौरान ही चर्चा होती है पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में। कांग्रेस की जहां तक सवाल है, कांग्रेस में तो देखो विनय प्रताप जी निश्चिंत बैठे हुए हैं कि इनकी सरकार बन रही है कांग्रेस की, और बीजेपी 215 सीटें आने वाली है, इसलिए इनको तो कोई चिंता है नहीं। इनके चाहे अध्यक्ष जी नाचे या कुछ भी कर लें, सरकार बननी है। इसलिए मैं पिछले वीक में कम से कम 7-8 नेशनल लेवल का सर्वे अटेंड क्या कर मैं देख चुका हूँ। उसमें संघर्ष ये है कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार करेगी या नहीं, और दूसरा संघर्ष ये है कि कांग्रेस पार्टी 40 पार करेगी या नहीं। जगदीश जी 545 ही पार करा दो ना, इनको पता चले कि पूरी आ जाए। 545 ही पार करा दो, क्योंकि मीडिया और वरिष्ठ पत्रकार अगर ये कह देंगे सभी, तो आप लोगों को भी जेल जाना पड़ेगा। अभी केजरीवाल गया है, ये मीडिया को भी नहीं छोड़ेंगे। अगर 500 पार ही करा दो, जो चुनाव होना ही बंद हो जाए। आप लोगों को ये बैठ के, आप लोगों को तो सभी सीनियर पत्रकार, मैं आपसे हाथ जोड़ के कहूंगा, सबसे छोटा उम्र में आप लोग ऐसी बातें करते हो। 400 क्या मशीन में सेट कर रखा है क्या मामला कि 400 आएंगी? आपने गिनती कर ली क्या जाके? तो आप विनय जी, आप नहीं ये भी मालूम है कि नहीं आपको? भाई ये ऐसा कैसे, मतलब ये मोदी जी और मीडिया मिलाकर ये 400 कर रही है, इसका क्या वो है, मुझे बताइए।
आपकी पार्टी कितने भी चुनाव लड़ रही है पता है क्या आपको? सत्ता में नहीं, आप मेरे को तो पता है। मैं तो सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि मीडिया को तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए ना, कम से कम कि भाई 400 बार। अरे मीडिया को तो सच्ची बात बोलनी चाहिए। और आप जैसे श्याम सुंदर जी, आप तो मेरे पिता समान है, बड़े भाई हैं, आपको तो सारी चीजें ध्यान रखनी चाहिए कम से कम। कितनी चुनाव लड़ रही है पता है कि? बता दो आप तो। कांग्रेस कितनी मैं सीटों पे बिल्कुल, चुनाव मेरे को लड़ रही सारी चीजें पता है। आप बोलो, मैं आपके बीच में बोला, माफी चाहता हूँ, बता बट दो ना। मैं यही आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई आप सब लोग 400 पार कर रहे हैं और मैं मैंने आज नहीं कह रहा हूँ कहा। आपको, आप देखना, मैं शाम जी आपके घर भी आया हूँ, आपको जानता हूँ मैं व्यक्तिगत रूप से। जगदीश ने भी कहा, वो लक्ष्य मैं आपको बताऊंगा कि 400 पार नहीं आएंगी इनकी, 215 सीटें आएंगी, देख लेना आप। मैं अब आप अपनी बात स्टार्ट करें। विनय जी की झुंझलाहट बता रही है वही कि लगभग क्या स्थिति है। आप जो कांग्रेस ने लगभग झुंझला रहे हैं ना, 3 सीटें हम पत्रकार लोग पिछले तो जो सही आंकलन है वो करने का प्रयास करते हैं, सीट पर बैठ करते हैं। हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, चाहे हम पार्टी आइडियोलॉजी का कुछ भी हो, लेकिन पत्रकारिता के रूप में जब हम डिबेट में बैठते हैं तो कोशिश करते हैं कि जो सही फैक्ट है वो आपके सामने रखें। अब आप उसको स्वीकार करें या ना करें, चाहे हमको गाली दें चाहे श्याम सुंदर जी को गाली दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सर गाली उनका जो गाली काम है मैंने वो गलत करते नहीं रहेंगे। बोला है, माफी। मैंने गलत ऐसा नहीं। किसी को कुछ गलत नहीं बोला है, मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, अगर बुरा लगा हो तो माफी चाहता हूँ। मेरे को कोई पार्टी अपनी जगह, विनय लेकिन जी मैं अभी आप थोड़ी देर सबका पहले सम्मान बुरा करता तो हूँ, किसी सभी का मेरे नहीं बड़े कहा भाई। आप खुद ही कह रहे थे कि आप ऐसे ही सच्चाई दिखाते रहिए। थोड़ी देर पहले आप खुद ही कह रहे थे आप सच्चाई अगर वो बोल रहे हैं वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। नहीं नहीं, आप मैं बीच में बोला, उसके लिए क्या माफी देखना बोला ना चाहते सर। हैं? और शामजा, आप भी बोलते हो हमेशा, कई बार मिले टीवी पे, मैं कभी आपकी बात तो आए, आप बोलना बिल्कुल जी। जी। देखिए तो मीना सब जी, ऐसा लोगों है को कि जी जी इन्होंने विनय विनय प्रताप जी ने खुद ही बता दिया है कि कांग्रेस कितनी सीटें जीतेगी, 217, क्योंकि टोटल कैंडिडेट ही इतने खड़े किए, टोटल कैंडिडेट ही इतने खड़े किए हैं इन्होंने। उसके आगे कैंडिडेट खड़े करने की जगह ही नहीं थी इनके पास, क्योंकि इंडिया कॉम्बिनेशन के इनके तहत साउथ जो में है क्या स्थिति है? बहुत सारी आप जगह पर यूपी में कमजोर हो, आप सीटों का राजस्थान में कमजोर हो, सारे, मैं कह रहा हूँ साउथ में आपकी कितनी सीटें आएंगी? आपके पास कैंडिडेट ही नहीं, आपके खुद के कैंडिडेट भाग रहे हैं बीजेपी के। और ये सच्चाई है, लेकिन मीडिया इसको दिखाता नहीं है। राम जाने क्यों नहीं दिखाता। मैं तो कहता हूँ भगवान अरे जगदीश सच्चाई जी से की बात तो चलो, सुनो जिसे राम जगदीश जी, सबके हित में मीडिया बैठे। वाले थोड़ी ना है। अरे जगदीश जी की बात सुनो, वैसे उन्होंने एक बात कभी तो नहीं है कहा कि सर, 400 आ रही है। वो तो एनालिसिस बता रहे हैं क्या हो रहा है। आप पता नहीं क्यों एकदम से भयभीत हो गए कि ये कौन सीटें नहीं नहीं, देने मैं वाले भी नहीं, थोड़ी ना, मैं तो जनता सर देने वाली है। सच्चाई बता रहा हूँ, लेकिन अरे जी आप बोलिए तो अपनी सच्चाई बात। देखो सच्चाई तो कांग्रेस किसी के पास नहीं है, कांग्रेस बाकी पार्टी सभी आप में बातों में ऐसे झुक प्रवक्ता बैठे हैं, हुए हैं। तो आप ये मानेंगे इनको तो अवार्ड देना चाहिए कांग्रेस को कि इतने जुझारू और इतने इतने जोर से बहस करने वाले प्रवक्ता मौजूद हैं। हमने बहुत प्रवक्ता देखे हैं, लेकिन ऐसा प्रवक्ता हमने नहीं देखा कि जो इतनी जोर शोर से हमसे हमसे बहस करने पर लग अभी रहे ये हैं। अपने अच्छी बात अध्यक्ष है, जी को नहीं बता पा प्रवक्ता रहे, के रूप में अच्छी बात है, आपका अच्छा अध्यक्ष जी उत्साह अपना मोरिया बढ़ाइए। बैठाना भूल गए, बाकी के मोरिया बुला रहे हैं जाकर के। खुद के अध्यक्ष खुद के तो नहीं बैठाया उन्हें मोरिया। वो जानते थे हार जाएगा मोरिया, इसलिए बैठाओ मत। जगदीश शर्मा जी, आखिरी टिप्पणी आपकी। तो मैं केवल इतनी सी बात कह रहा था कि ये जो सीट है ये जरा टिपिकल टाइप की सीट है, और यहाँ का एनालिसिस होना भी बड़ा टिपिकल काम है। ये जो है आधी आधी इस ढंग से बटी हुई है, टोंक में और सवाई माधोपुर में। इन दोनों सीटों का करेक्टर अलग है, इनका करेक्टर नहीं मिलता है। टोंक जो है बिल्कुल अलग ढंग की सीट है, वहां का वोटर अलग है, उस वोटर का करेक्टर अलग है, वो किस ढंग से वोट करता है। आप देखिए कि ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि मुस्लिम वोट जो है किसी भी सूरत में कांग्रेस को ही जिताने के लिए डलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़ी संख्या में मुस्लिम इलाके में, टोंक में भी भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जीते हैं। ये दर्शाता है कि मुस्लिम वोट भी मिल रहा है उनको इस बार। तो ऐसी सूरत में ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से चीजें चलती हैं, कौन कौन लीडर जाते हैं, कैसा कंपेन वहां उठता है, और जौनपुरिया जी कितनी अपनी जो है तिजोरी खोलते हैं। इस बात पर निर्भर करेगा कि चुनाव का परिणाम क्या रहने वाला है। तो एक तरफ जौनपुरिया जी कितनी तिजोरी खोलते हैं, दूसरी तरफ श्याम सुंदर शर्मा जी, बस आखिरी टिप्पणी आपकी लेती हूँ, क्योंकि जगदीश जी ने बड़ा ट्विस्ट दे दिया तिजोरी का नाम लेकर। तो तिजोरी तो खुलेगी ही, जनता के वोट भी पड़ेंगे, वो भी तिजोरी के रूप में ही नजर आएंगे। श्याम सुंदर जी, डॉक्टर किरोड़ी मीणा बोल रहे हैं कि सीट पर फैसला गलत हो गया, लेकिन मैले मन से, दुखी मन से लगना पड़ेगा उनको। नहीं, वो तो क्या है कि खुद के चुनाव में कह रहे थे कि चुनाव में तो केवल मीणा जाति वाले को ही देना चाहिए वोट।
तो वो कैसे कहेंगे हरीश मीणा को वोट मत दो। इसलिए उनके साथ एक दुविधा है, क्योंकि उन्होंने वोट मीणा जाति के आधार पर जीता है और रामकेश मीणा भी मीणा है। अब देखिए ये क्या है कि कई बार बीजेपी वाले मीणा मीणा होने के बाद क्या होगा, अब फैसला तो अंदर से क्या करेंगे वो जाने। लेकिन देखिए है जितेंद्र गोठवाल किधर जाएगा, देखिए वो सब चीजें हैं कि थैली किधर खुलेगी किधर नहीं खुलेगी पता नहीं कुछ। कभी अभी जगदीश जी ने सही कहा तो वो कि जो कुछ दोगे राकेश वशिष्ठ जी पायलट साहब का वो जो हाथ याद दिला रहे थे ऐसे करने वाला, वैसा कुछ किरोड़ी मीणा भी कर सकते हैं क्या? अब तो ये तो कह नहीं सकते। अब देखिए जिस तरीके से जो अभी जो कोटपुतली में जो मीटिंग हुई सभा मोदी की, और जिस तरीके से मोदी ने आत्मीयता दिखाई किरोड़ी लाल जी के प्रति, उनके पास खुद पहुंचे, उनके कंधे पर जाकर प्यार भरा मुक्का मारा और उनसे कुछ 2 शब्द मिली, तो ये इंडिकेशन देता है कि आगे क्या होने वाला है। क्योंकि जो मोदी और शाह हैं, अमित शाह, उनको एक एक बात का पता है कि क्या होने वाला है, किसको कैसे मूवमेंट में लाना है। किरोड़ी लाल जी मीणा चाहे कैसे भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, उनकी आदत है खिलाफत करके देख भी लिया उन्होंने पहले, और उसका उनको थोड़ा खामियां भी उठाना पड़ा, पार्टी के अंदर भी उठाना पड़ा, जो अभी तक उठा रहे हैं। कि लगता नहीं कि वो इस तरह की कोई बात करेंगे। उनका ही गुट अलग है, हरिश्चंद्र मीणा का, नमूना मीणा का गुट अलग है। मीणाओं के अंदर वो एक दूसरे के प्रति अदावत रखते हैं, ये इसमें भी दो राय नहीं है, करते हैं। तो वो उनको ये कहने में कोई संकोच नहीं होगा अपने वोट मांगने में भाजपा के लिए, कि उनका वोटर तो उनको वोट कास्ट करेगा। लेकिन जो उनका हरिश्चंद्र मीणा का जो वोटर है वोट, अब ऐसा नहीं है गुजरों के अंदर इसका वोट नहीं है, सचिन पायलट के वोट नहीं है। सचिन पायलट के हो सकते हैं, यही बात अलग है, 5% 10% वोट हो और का वोट जो है सुप्रिया को जाओ। ऐसे ही मीणा समाज में भी होगा, और मीणा समाज जो किरोड़ी लाल मीणा के साथ जो लगा हुआ है, वो निश्चित रूप से भाजपा को वोट कर सकता है। और ये भाजपा से आए हुए, भाजपा से आए हुए हरीश मीणा पहले भाजपा के सांसद रह चुके हैं, 2 साल भाजपा है इनके। हाँ भाजपा है वो। यस जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब होने के लिए। तो देखना काफी दिलचस्प होगा, भाजपा से कांग्रेस में आए हरीश मीणा अब भाजपा के सुखबीर सिंह जोनापुरिया के खिलाफ कितनी ताकत लगा पाते हैं। सचिन पायलट और किरोड़ी लाल मीणा के सामने दुविधा ये है कि अब उन्हें जनता के बीच जाना है, और जिस कौम की राजनीति करके वो बड़े नेता बने, उस कौम के खिलाफ ही उन्हें वोट मांगना है। तो काफी रोमांचक मुकाबला टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा में दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। कौन इसमें विजेता बनता है और कौन इसमें पस्त होता है, आने वाले समय में और चर्चाएं करेंगे। आप जो इस लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, अगर आप अपने क्षेत्र के मुद्दे, यहाँ की जरूरतें, यहाँ के जो भी लोकसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की, आम जन की शिकायतें और अपने सांसद को, उम्मीदवार को कुछ बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो हमारे न्यूज़ 24 के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां इस वक्त आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इसके फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए, ताकि हम आपके उम्मीदवारों तक आपकी बात को बेहतर ढंग से पहुंचा सकें। शुक्रिया न्यूज़ 24 पर बने रहने के लिए। अभी मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।